नमस्कार। आप देख रहे हैं ME24। आज हम आपको एक ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ सियासी गलियारियों में हलचल मचा दी है बल्कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है राहुल गांधी के हालिया आरोप का, जिसमें उन्होंने वोट चोरी के गंभीर दावे किए और इसके समर्थन में सबूत भी पेश किए। दरअसल राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक पर सीधा निशाना साधा। उनका आरोप था कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। राहुल ने कहा है कि ये कोई मामूली आरोप नहीं है बल्कि ठोस प्रमाणों के साथ किया गया दावा है। उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी का जिक्र किया और दो उदाहरण भी दिए। पहला नाम था आदित्य श्रीवास्तव और दूसरा विशाल सिंह। राहुल के अनुसार आदित्य श्रीवास्तव का नाम 3 अलग अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में मौजूद है और उन्होंने इसका एपिक नंबर भी दिखाया। राहुल ने दावा किया कि ये तो सिर्फ 2 केस हैं जबकि ऐसे हजारों मामले मौजूद हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु सेंट्रल क्षेत्र में ही उनके अनुसार 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट बनाए गए हैं। जैसे ही ये बयान सामने आया, यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और राहुल के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उनका कहना था कि आदित्य और विशाल का नाम केवल कर्नाटका के महादेवपुरम विधानसभा में दर्ज है। इसके बाद कई टीवी चैनलों ने भी इसी बयान को आधार बनाकर राहुल के खिलाफ खबरें चलाई, उन्हें भ्रम फैलाने वाला बताया और दावा किया कि वह बिना सबूत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब आदित्य श्रीवास्तव खुद मीडिया के सामने आ गए। इंडिया टीवी से बातचीत में आदित्य ने कहा कि वह मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। 2006 में मुंबई गए और वहां अपना वोटर आईडी ट्रांसफर कराया। 2019 में मुंबई में मतदान किया और 2021 में बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। उनका मानना था कि एक जगह से वोटर आईडी ट्रांसफर कराने पर पुराना रिकॉर्ड अपने आप हट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से उनका नाम लखनऊ, मुंबई और बेंगलोर तीनों जगह वोटर लिस्ट में बना रहा। आदित्य का ये बयान राहुल गांधी के दावे को पुख्ता करता है और चुनाव आयोग के बयान पर भी सवाल खड़ा करता है। हालांकि आयोग ने कहा है कि आदित्य का नाम केवल कर्नाटका में है, लेकिन आदित्य की खुद की स्वीकृति ने यह साफ कर दिया है कि वह 1 से अधिक राज्यों में वोटर के रूप में दर्ज थे। ये मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर खामियां मौजूद हैं जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को हिला सकती है। राहुल गांधी का ये पहला दावा नहीं है जो सही साबित हुआ हो। इससे पहले भी उन्होंने बेंगलोर की महादेवपुरा सीट पर एक पते पर 80 वोटर दर्ज होने की बात कही थी, जिसे फैक्ट चेक में सही पाया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मकान नंबर 35 में इतने लोग वोटर के रूप में दर्ज थे जो वोट चोरी का साफ सबूत है। राहुल का आरोप है कि उन्होंने पिछले 6 महीने से इस मामले के सबूत जुटाए हैं और चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन आयोग ने ना डेटा दिया और ना कोई जवाब। राहुल का सवाल है कि अगर आयोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो वे सबूत देने से बच क्यों रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के 25 दलों के नेताओं के साथ बैठक कर 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस बैठक में शरद पवार, उदय ठाकुर, तेजस्वी यादव और फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता शामिल हुए। राहुल का कहना है कि ये मार्च सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का अभियान है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग इन गंभीर आरोपों पर सफाई देगा? क्या वह डेटा और फुटेज साझा करेगा या फिर मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी? आदित्य श्रीवास्तव का बयान आने के बाद यह मुद्दा और गर्म हो गया है और विपक्ष इसे लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा चुनावी हथियार बना सकता है। दोस्तों, ये मामला केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी का नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की विश्वसनीयता का है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट पर जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करना ना भूलें।